बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मालदीव हमारे रीजन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और सारे साउथ एशिया की तरह मालदीव के अंदर भी इंडिया और चाइना के दरमियान एक भरपूर जियोपॉलिटिकल टसल जारी है, जियोपॉलिटिकल मुकाबला जारी है मालदीव के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहरहाल है मालदीव की। वैसे तो आपने इसका नाम इसकी खूबसूरत बीचेस और सीनरी के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी इस मुल्क की बड़ी अहमियत है। अब मालदीव के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनारियो डेवलप हो रहा है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम बात करता रहा हूँ। पिछले दिनों कई हफ्ते पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वहाँ पर दो धड़े हैं बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर। एक धड़ा इंडिया के ख़िलाफ़ है, अब्दुल्ला यामीन जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल क़य्यूम, ये एंटी इंडिया माने जाते हैं और इंडिया आउट कैंपेन भी इनकी वहाँ पर चल रही है। अब ट्विस्ट तब आया कहानी के अंदर जब पिछले साल दिसंबर के अंदर गालिबन इनके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अब्दुल्ला यामीन, अब्दुल क़य्यूम को 11 साल की सज़ा दे दी थी। तो इंडिया बड़ा खुश हुआ कि करप्शन के इल्ज़ामात में अब्दुल्ला यामीन रेस से आउट है। तो नतीजतन हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है वहाँ पर मोहम्मद सालेह, इब्राहिम मोहम्मद सालेह, तो सालेह साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट बन के जीतेंगे और दोबारा से 2/3 मेजॉरिटी या भारी मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे वहाँ पर वो। लेकिन हुआ ये कि इस साल के शुरुआत में ही अब्दुल्ला यामीन का मुखालिफ जो था इब्राहिम सालेह, जो कि प्रो इंडिया माना जाता है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर हमें क्रैक्स होते हुए नज़र आए। और वहाँ पर जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो इनके टॉप के लीडर थे मोहम्मद नशीद यूँ समझें कि पार्लियामेंट के स्पीकर थे इनके और टॉप हैसियत रखते थे इनकी इब्राहिम सालेह की पार्टी के अंदर। तो नशीद साहब ने अपने राहें जुदा कर ली थी और इन्होंने स्प्लिट एक लेकर आ गए इब्राहिम सालेह की पार्टी में। तो यहाँ पर इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जिस पार्टी को वो सपोर्ट करता था वो ही टूट फूट का शिकार हो गए। अब यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया कि इब्राहिम सालेह की पार्टी स्प्लिट, उसका वोट स्प्लिट, और दूसरी तरफ जो प्रो चाइना पार्टी थी उसका लीडर जेल के अंदर। तो माना यह जा रहा था कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे ये बड़े ही धुआंधार होंगे और इसके अंदर कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया कहानी के अंदर। अब पिछले दिनों हुआ यह है कि ये जो मोहम्मद नशीद साहब थे इनके लिए माना जा रहा था कि शायद ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि शायद ये अब्दुल्ला यामीन की पार्टी के साथ कोई अलायंस कर ले, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं और साथ में अपोजिशन की दूसरी पार्टियां मिल जाती तो फिर बड़ा चांस था कि इंडिया की विरोधी यूं समझे कि कोई गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाती है मालदीव के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये जो मोहम्मद नशीद साहब है इनकी पार्टी ने अपना, डेमोक्रेट्स नाम है इनकी नई पार्टी का, इन्होंने अपना कैंडिडेट मुतारिफ करवाया, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए उनके, और ये यंगस्टर हैं बिल्कुल। यानी पहले माना जा रहा था कि शायद नशीद खुद प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन नशीद नहीं बने, उन्होंने दूसरे बंदे को बनाया है, बिल्कुल यंगस्टर है। और इधर से अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन डाल रखी थी कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, और 1 अगस्त को इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी भरे थे। लेकिन अब खबरें ये आई हैं पिछले 48 घंटों के अंदर कि अब्दुल्ला यामीन की जो पटिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए, खारिज कर दिए कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 11 साल का बैन है इनके ऊपर। तो पटिशन रद्द होने के बाद अब्दुल्ला यामीन ने अपनी पार्टी को ये अपील की कि आप भी इलेक्शन का बायकॉट कर दें, अगर मुझे ये नहीं लड़ने दे आप बायकॉट कर दें, उन्होंने कहा जेल से बैठ के। लेकिन उनकी पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि साथ में और भी तो कोलिशन पार्टनर्स हैं ना, इन्होंने एक छोटी सी कोलिशन बनाई हुई है। तो कोलिशन पार्टनर्स ने कहा कि इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया टू बायकॉट द इलेक्शंस, क्योंकि फिर इनको खुला मैदान मिल जाएगा इब्राहिम सालेह को, जो कि हमें देना नहीं चाहिए। लिहाजा अब देखना यह है कि इनकी तरफ से कौन वहाँ पर प्रेसिडेंसी के लिए आता है और कौन वहाँ पर नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है। लेकिन ये बड़ा सेटबैक था अब्दुल्ला यामीन की जो प्रो चाइना पार्टी है उनके लिए, बड़ा सेटबैक था ये कि उनकी जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने।
लिहाजा अब इक्वेशन ये बनती हुई नज़र आ रही है कि अब्दुल्ला यामीन आउट, उनकी जगह पर कोई भी XYZ आएगा। अब ये बड़े लीडर हैं, देखें इनका पॉलिटिक्स से इस तरह से बाहर होना यकीनी तौर पर इनके वोट बैंक पे असर डालेगा, क्योंकि ये मेन शख्सियत है ना, पार्टी इन्हीं से ही तो थी, मतलब इनको ज़्यादा लोग पसंद करते थे। इनकी जगह पे जो दूसरा आएगा वो इनके नाम पे वोट तो लेगा, लेकिन क्या उतने वोट पड़ेंगे इनको पहले के जितने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये खुद होते ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, अगर ये खुद इनको इजाज़त मिल जाती इलेक्शन लड़ने की तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन वीक हुई है इस ग्रुप की, जो एंटी इंडिया ग्रुप है, जो कि इंडिया आउट कैंपेन चलाता रहा है, इसकी पोजीशन वीक हुई। प्लस नशीद खुद नहीं लड़ रहा, उसने दूसरे एक बंदे के नाम पे वो वोट लेगा, प्रेसिडेंट उसको बना रहे हैं, जो कि इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इधर से इब्राहिम सालेह जो है वो खुद लड़ रहा होगा। तो यहाँ बैलेंस्ड किस्म की एक इलेक्शन होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें थोड़ा सा इस वक्त लग रहा है कि इब्राहिम सालेह का पलड़ा यूं भारी है कि नशीद वोट काट रहा होगा बेसिकली दोनों साइड्स के। और चूंकि उसको वैसे भी मेजॉरिटी ज़्यादा मिल रही होती थी नॉर्मली, क्योंकि इब्राहिम सालेह की पार्टी थोड़ी सी बड़ी पार्टी है, इसको हराया उस सूरत में जा सकता था कि अगर इसके खिलाफ जब कोई पावरफुल अलायंस बनता, और वो पावरफुल अलायंस हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस वक्त तक भी ना। तो देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होती है, मतलब जो जितनी सीट्स लेगा तो उसके बाद क्या ये कोई अलायंस बनाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये उसके बाद अलायंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अपोजिशन कहती है कि नहीं यार इलेक्शन में हर कोई अपने अपने तरीके से लड़े अलग अलग ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इंडिया का बड़ा अखबार द हिंदू, इन्होंने इस मुद्दे पर रिपोर्ट किया है कि मालदीव सुप्रीम कोर्ट बार्स यामीन फ्रॉम कंटेस्टिंग सितंबर प्रेसिडेंशियल पोल्स convicted for corruption and money laundering. The leader faces a 11 years jail term. और द हिंदू कहता है लास्ट दिसंबर मिस्टर यामीन who leads the opposition progressive party of Maldives PPM was sentenced to a 11-year jail sentence after he was pronounced guilty of corruption and money laundering charges. However, his party had nominated him as its candidate for the island nation's presidential race scheduled on September 9, in which incumbent President Ibrahim Saleh is seeking a second term. तो अभी तक सालेह साहब की जो पोजीशन है वो कुछ बेहतर नजर आ रही है पहले के मुकाबले में। ये जब इनकी पार्टी स्प्लिट हुई थी तो बड़ा झटका था ये इनके लिए। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखें कि नशीद साहब और जो दीगर अपोजिशन की कुछ पार्टियां हैं वो ऐसा हिंट दे चुके हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहाँ पर आ जाए। इस वक्त वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना मालदीव के अंदर, लेकिन इसको भी चेंज करने के हवाले से बहस हो रही है, वहाँ पर बातें हो रही हैं कि इसको चेंज करके पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए मालदीव के अंदर। अच्छा, कुल मिला के 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इब्राहिम सालेह का मुकाबला कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से अगर ये जो मोहम्मद मुइज़ को अब्दुल्ला यामीन की पार्टी ने मोहम्मद मुइज़ को नॉमिनेट किया हुआ इनकी जगह पे, कोर्ट ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो मोहम्मद मुइज़ उनकी जगह पे आए हैं। ये और इलियास लबीब जो कि नशीद की पार्टी का है वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। अगर ये दोनों एक हो जाते ना तो मेरे ख्याल से सर्टेन था तकरीबन कि इनकी गवर्नमेंट बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 अलग अलग कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंसी के। फिलहाल कहना कबल वक्त होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बिल्कुल हलवा सा इलेक्शन होगा इब्राहिम सालेह के लिए, ऐसा नहीं है। अभी भी उनको जीतने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी गवर्नमेंट नहीं भी बन सकती, ऐसा भी मुमकिन है कि वो ना बना पाए इस बार। बहरहाल इंडिया और चाइना बड़ा इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे कि अब होता क्या है इन इलेक्शंस के अंदर। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वो सर्टेनली चाहेंगे कि इब्राहिम सालेह दूसरी बार भी इलेक्ट होके और मालदीव के प्रेसिडेंट बन जाए।